हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप एनडीटीवी की जो इनिशिएटिव है उससे आप जुड़े रहे और आज आपने पटना में आके मतदान किया, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये मेरा जो एनडीटीवी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम और अभियान जो उन्होंने चलाया, जिसके द्वारा उनका लक्ष्य था कि जो मतदाता हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि अपना मतदान का वो प्रयोग करें। यह उनका उत्तरदायित्व है, यह उनका जो हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको सुदृढ़ रखने के लिए यह आवश्यक कदम था। मैं उस विशेष अभियान का एक अंग था और चूंकि मैंने औरों को प्रोत्साहित किया कि आप अपने मतदान का ज़रूर प्रयोग करें, तो मैं आज पटना आकर के उसी मतदान का प्रयोग करके वह जो हमने दूसरों को मैंने प्रोत्साहित किया था, मैं उसकी आज स्वयं आकर के पटना में पूर्ति की। सर अब दो सवाल आपसे है छोटे छोटे। एक सर, हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे। आप उस कोर कमेटी के पार्ट भी हैं। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो उसका विरोध कर रही हैं, कह रही हैं कि इससे डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है वो ख़त्म होता है। आप उस पर क्या कहते हैं? मैं जानते ये उनके सोचने में ये भूल है। 3 चीज़ों के ऊपर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रथम, कि न भूलें कि 4 जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो एक साथ हुए थे। 1967 तक केंद्र का और राज्य का इलेक्शन साथ हुआ। ये 67 के बाद ये प्रणाली में परिवर्तन आया। उसके कई कारण हैं, वो उसके ऊपर नहीं जाऊँ। तो जिन लोगों का ये लांछन है कि इससे जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुप्रभाव पड़ेगा, ये लांछन सही नहीं है। दूसरा, आप देखें व्यय के दृष्टिकोण से, आप देखें व्यय कोई कम नहीं है। मैं एक अर्थशास्त्र के रूप में एक जो ये रिपोर्ट आई उसे मेरा भी एक हमने भी योगदान दिया और मेरे द्वारा विशेषज्ञ के रूप से मेरा जो चैप्टर है उसकी शीर्षक है मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लिकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस वर्सेस कंटिन्यूइंग इलेक्शंस। ग्रोथ के ऊपर इसका बहुत कुप्रभाव है। बिजनेस और इंडस्ट्री जिनसे हम लोगों को बात करने का अवसर मिला, उन्होंने कहा कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, आप जानकर के ताज्जुब होगा कि भारत में माइग्रेंट वर्कर्स कितने हैं। जो आंकड़े कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री से प्राप्त हुआ, लगभग 400 मिलियन से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं। उन्होंने कहा कि आप 5 वर्ष में इनको अगर कहेंगे कि 4 बार वो जाएं मतदान देने, एक बार केंद्र के लिए, एक बार राज्य के लिए, एक बार म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए और एक बार पंचायत के लिए, यह उनके ऊपर भी बहुत इसका कुप्रभाव है। ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने कहा कि जो हम लोगों के जो बिजनेस है इसके ऊपर कुप्रभाव है। तो आप सभी आर्थिक दृष्टिकोण से औचित्य है बनना चाहिए कि अगर सब कुछ एक साथ हो जाए, जैसी कि परिस्थिति थी प्रथम 4 इलेक्शन में, तो मेरे जानते इससे गवर्नेंस में फोकस बढ़ेगी। कुछ राज्यों ने यह भी कहा कि कई राज्य ऐसे हैं, आपको आश्चर्य होगा, जहां 373 दिन साल में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। मैं गवर्नेंस क्या करूंगा? तो गवर्नेंस के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, लोगों की सहूलियत के दृष्टिकोण से और सबसे प्रथम व्यय के दृष्टिकोण से। सर एक अंतिम सवाल। सर आपको हम लोग राजनेता कम मानते हैं, अर्थशास्त्री पहले मानते हैं। सर ये जो फ्रीबीज का मामला है, चाहे आप अभी बीजेपी की बात करें, लाभार्थियों ने बहुत बड़ी संख्या में उनको मत दिया है ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी आपसे बढ़ चढ़ के घोषणा कर चुकी है। तो क्या सर ये तरीका सही है और इससे आपके इकोनॉमी पर असर नहीं पड़ता? मेरे जानते, मैं पहले भी इसका उल्लेख कर चुका हूँ कि जब हम लोग शब्द प्रयोग कर रहे हैं फ्री बीज का, तो इसमें हम लोग एक विभाजन शब्द है। कुछ मेरिट गुड्स हैं, वो फ्री बीज नहीं है। आप अगर किसी के खाते में आप डायरेक्ट बैंक अकाउंट दे रहे हैं, आप किसी को
जो परिस्थिति थी हमारी पेंडेमिक की, उसके बाद भी परिस्थिति फ्री राशन दे रहे हैं, इसकी परिभाषा में पूरे संसार में इसे फ्रीबीज नहीं लोग जोड़ते हैं। फ्रीबीज क्या है? फ्रीबीज का उदाहरण एक दूं, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लें, मैं मुफ्त का इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। मुफ्त की इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या होगा? आपकी जितनी इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी है, वो इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी डेट में के और ऋण में उसके अंदर उनकी बंद करने की स्थिति हो जाएगी। इसका कुप्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? राज्य के ऊपर। राज्य क्या करेगी? कहीं ना कहीं राज्य करेगी या तो जो ऋण लेती है उसमें वृद्धि करे, या फिर जो उनकी इसेंशियल एक्सपेंडिचर है उसमें कटौती करेंगे। मेरे जानते ये जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं इंटरजेनरेशनल इनिक्विटी, वो क्या होता है? क्या यह शोभा देता है कि जो ऋण मैं आज लूँ इसका कुप्रभाव मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे आगे आने वाले पीढ़ियों के ऊपर हो? इसे गैर जिम्मेवारी छोड़ करके और कुछ नहीं खाई जा सकती है। तो फ्रीबीज के मैं निश्चित रूप से खिलाफ हूँ, मेरिट सब्सिडी के मैं निश्चित रूप से मैं पक्ष में हूँ। धन्यवाद सर, थैंक यू।